सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from P Block Elements, and in today's lecture we are going to discuss the preparation, properties and uses of dioxygen O2। जो डाईऑक्सीजन है जिसे हम कॉमनली ऑक्सीजन कहते हैं, इसी ऑक्सीजन को हम लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और इसके कौन कौन से यूजेस है वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मेनली आपको पता है आज कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है हमें। तो ऑक्सीजन जो है इसको हम इन लेबोरेटरीज या इन इंडस्ट्रीज हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आज के लेक्चर में आज देख पाओगे आप। तो सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे प्रेपरेशंस ऑफ ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन को कैसे लेबोरेटरी में या कैसे इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं प्रेपरेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं। आई विल टेक फर्स्ट प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं इन लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज। बाय हीटिंग ऑक्सीजन रिच साल्ट्स। बेटा अगर हमें ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना हो, हम कुछ ऐसे साल्ट्स लेते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उन्हें हम ऑक्सीजन रिच साल्ट्स कहते हैं। उन्हीं ऑक्सीजन रिच साल्ट्स को हमें हीट करना है और हीट करके वो सारे साल्ट्स और डाईऑक्सीजन यानी कि O2 रिलीज करते हैं। आई विल गिव यू द एग्जांपल। मैं यहां पे लेता हूं KClO3। ये एक साल्ट है KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। इट इज कॉल्ड एज पोटेशियम क्लोरेट। इसी पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं KClO3 2 टाइम्स मैंने यहां पे ले लिया पोटेशियम क्लोरेट जो कि एक साल्ट है, इसको मैं हीट करता हूं और हीट करने की वजह से ये डिकम्पोज हो जाता है। ये बनाता है 2 टाइम्स KCl पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पे 3 टाइम्स O2 यानी कि 3 टाइम्स आपका ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाता है। तो पोटेशियम क्लोरेट जो है एक साल्ट है, इसको जब हम हीट करते हैं, हीट देने की वजह से पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोराइड में डिकम्पोज होता है और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। सो ये साल्ट है इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाईऑक्सीजन। मैं और एक एग्जांपल देता हूं। आई विल टेक 2 टाइम्स KNO3। 2 टाइम्स KNO3 दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट मैंने यहां पे लिया है और इसी पोटेशियम नाइट्रेट जो है वंस अगेन इट इज अ साल्ट, और इस पोटेशियम नाइट्रेट के साल्ट को मैं हीट करता हूं। हीट करने के बाद ये पोटेशियम नाइट्रेट भी डिकम्पोज हो जाता है। इट फॉर्म्स 2 टाइम्स KNO2। पोटेशियम नाइट्राइट यहां पे बन जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद ये पोटेशियम नाइट्राइट देता है और साथ में यहां पे ऑक्सीजन यानी कि O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है। सो हमने 2 साल्ट लिए, दोनों साल्ट्स को हमने हीट कर दिया, लेकिन हमने कौन से साल्ट्स लिए हैं जिनमें ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इनको हम ऑक्सीजन रिच साल्ट्स कहते हैं। इन्हीं साल्ट्स को जब हम हीट करते हैं तो साल्ट्स डिकम्पोज हो जाते हैं और साथ में रिलीज करते हैं डाईऑक्सीजन। सो दिस वाज द प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट ऑफ डाईऑक्सीजन। प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट जिसमें हमने डाईऑक्सीजन को प्रिपेयर किया है। सो इसको मैं रब कर देता हूं। विद दिस वी आर कंप्लीटिंग द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ डाईऑक्सीजन। तो मैं दूसरी प्रिपरेशन लेता हूं, प्रिपरेशन नंबर सेकंड डाईऑक्सीजन की दूसरी प्रिपरेशन। बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड्स। बेटा अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए इन लेबोरेटरी या इंडस्ट्रीज में, अगर हम चाहते हैं कि हम ऑक्सीजन को प्रिपेयर करें, हम ऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड्स। जब हम मेटल ऑक्साइड्स को हीट करते हैं वो भी डिकम्पोज होकर रिलीज करते हैं डाईऑक्सीजन। तो मैं यहां पे एग्जांपल दे देता हूं। आई विल टेक सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। सिल्वर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड, इसी को मैं 2 टाइम्स लेता हूं। आई टेक 2 टाइम्स सिल्वर ऑक्साइड, इसी को मैं हीट करूंगा। सिल्वर ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड को मैं हीट करूंगा। हीट करने के बाद ये डिकम्पोज हो जाता है। इट फॉर्म्स 4 टाइम्स Ag, 2 2 4,
4 टाइम्स सिल्वर बन जाता है, सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोज होकर मेटालिक सिल्वर देता है और साथ में यहां पे ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। तो आप देख सकते हो मेटल ऑक्साइड को आपने हीट किया, मेटल ऑक्साइड को हीट करने के बाद मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है, मेटल वापस दे रहा है और साथ में क्या, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, HgO, दिस इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मरकरी जो है एक मेटल है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है। इसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आप हीट करते हो, हीट करने की वजह से क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी डिकम्पोज हो जाएगा, इट विल गिव अस द मर्करी, 2 टाइम्स मरकरी, और साथ में यहां पे ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाता है। तो आप इन दोनों रिएक्शंस में देखो, दोनों केसेस में आपका जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाता है, और यानी कि ये एक दूसरी प्रेपरेशन मानी जाती है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। इस केस में मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूं। सी आई विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ मेटल ऑक्साइड। मैं यहां पे एक मेटल ऑक्साइड लेता हूं Al2O3, दिस इज अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम एक मेटल है, तो मैंने अल्युमिनियम ऑक्साइड ले लिया, मेटल ऑक्साइड ले लिया, इसी को मैं 2 टाइम्स लेता हूं और हीट करने के बाद ये अल्युमिनियम ऑक्साइड भी डिकम्पोज हो जाता है, इट गिव्स अस 4 टाइम्स अल्युमिनियम। अल्युमिनियम ऑक्साइड अपॉन हीटिंग इट गिव्स 4 टाइम्स अल्युमिनियम मेटल प्लस 3 टाइम्स O2। यहां पे भी ऑक्सीजन गैस बेटा रिलीज हो जाता है। तो हमने देखा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस को फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स को हीट करके हमें डाइऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। और जो पहली प्रिपरेशन थी उसमें हमने ऑक्सीजन रिच साल्ट्स लिए थे, पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम नाइट्रेट, उनको हमने हीट किया था और हीट देने के बाद उन्होंने भी डाइऑक्सीजन बेटा रिलीज कर दिया था। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन नंबर थर्ड। ऑक्सीजन को लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में प्रिपेयर करने का एक और तरीका है, दैट इज बाय हीटिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हम H2O2 को हीट करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीट करेंगे, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डिकम्पोज हो जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देता है। सो दिस कैन बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। देख लीजिए, आई विल टेक 2 टाइम्स H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में लेता हूं 2 टाइम्स, इसको भी मैं हीट कर देता हूं। हीट करने से क्या होगा, ये भी डिकम्पोज हो जाएगा, इट गिव्स अस 2 टाइम्स वाटर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 टाइम्स लिया, H2O2 डिकम्पोजिशन के साथ वाटर रिलीज करता है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी यहां पे प्रिपेयर हो जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपॉन हीटिंग डिकम्पोजेस टू रिलीज ऑक्सीजन गैस, दैट मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाइऑक्सीजन। तो यहां पे हमने ऑक्सीजन की 3 प्रिपरेशंस डिस्कस की, एक तो ऑक्सीजन रिच साल्ट्स, दूसरा जो है मेटल ऑक्साइड्स, और तीसरा सोर्स जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तीनों को हम हीट करते हैं और हीट करके तीनों कंपाउंड्स, ऑक्सीजन रिच साल्ट्स, मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तीनों सब्सटेंसेस जो है डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे 3 प्रिपरेशंस यहां पे डिस्कस कर दिया, क्योंकि 3 सोर्सेज है जिनसे हम ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन की। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन में हम डिस्कस करेंगे बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पे डिस्कस करता हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ O2। इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जो ऑक्सीजन है इट इज कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस। आई विल राइट डाउन, इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, ओडरलेस, इसका कोई स्मेल नहीं होता, एंड टेस्टलेस, और इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है, टेस्टलेस गैस, और रूम टेम्परेचर पे ये गैसोस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है डाइऑक्सीजन की। ये कलरलेस गैस है, ओडरलेस गैस है, इसका कोई स्मेल नहीं होता है, एंड टेस्टलेस है, एंड लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस होता है। तो ये तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर दी, इसका कलर, ओडर और टेस्ट कुछ भी नहीं होता। और दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज इनसॉल्युबल या इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता है बेटा। इसका रीजन ये भी है कि ऑक्सीजन जो है O2 अगर आप देखोगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है,
और ये जो O2 होता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि सेम एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे चार पोलैरिटी डेवलप होने का चांसेस है ही नहीं, तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और वाटर आप जानते हो वो पोलर है, और नॉन पोलर सबस्टेंस में कम ही डिसॉल्व होगा, इसीलिए हम कहते हैं जो ऑक्सीजन है इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन की, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद बात करते हैं पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की। जो ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जो डाई ऑक्सीजन है इट इज पैरामैग्नेटिक। अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ऑक्सीजन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज व्हाई वी से इट इज पैरामैग्नेटिक। अब ये पैरामैग्नेटिक है क्यों है? क्योंकि अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैं यहां पे समझाता हूं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 8 दैट इज 16। तो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स है। 16 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में शेयर करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, this one is anti-bonding molecular orbital, sigma 2s2 sigma star 2s2। उसके बाद मैं लिखूंगा यहां पे pi 2px is equal to pi 2py। ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर आएगा pi स्टार एंटी बॉन्डिंग 2px is equal to pi star 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब जरा इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए। ये जो यहां पे मैंने लिखी है ये ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें देखो सिग्मा 1 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 दैट इज 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 that is 14, 14 + 1 that is 15, 15 + 1 that is 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन केस ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर आप लास्ट में देखोगे ये जो 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में 2 अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है तो ये ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होगा। तो यहां पे हमने क्या कहा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 unpaired molecular orbitals, या because of the presence of 2 unpaired electrons, oxygen molecule is paramagnetic in nature। तो ये तो कंप्लीट हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो देख लीजिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। अभी तक जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी वो सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एक्शन ऑन लिटमस, एक्शन ऑन लिटमस। जो ऑक्सीजन गैस है O2 गैस, वो ब्लू लिटमस को भी रेड में कन्वर्ट नहीं करता और रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं करता। यानी कि कहने का मतलब है डाई ऑक्सीजन जो है ये एक न्यूट्रल गैस है, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। ये न्यूट्रल गैस है, न्यूट्रल। ना ये एसिडिक ऑक्सीजन जो है O2, ना ये एसिडिक सबस्टेंस है ना ये बेसिक सबस्टेंस है, क्योंकि ये लिटमस के साथ कोई एक्शन शो ही नहीं करता। दैट कंफर्म्स ये एक न्यूट्रल गैस है। ये पहली प्रॉपर्टी हमने इसकी डिस्कस कर दी, केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट में आप देखो क्या पढ़ोगे। एक्शन ऑफ हीट, जब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेते हैं O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। तो ये डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये डबल बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होती। इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है।
स्टेबल मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो डबल बॉन्ड आसानी से ब्रेक होती ही नहीं है। जब डबल बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगी तो मैं कहता हूं यहां के ऑक्सीजन जो है ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, आपको बहुत ज्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती है। आपको देनी पड़ती है 493.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको देनी पड़ती है, तब जाके यहां पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होती है और तब जाके ऑक्सीजन जो है एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, आसानी से डिकम्पोज नहीं होगा और आपको इसको बहुत ज्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके एटॉमिक ऑक्सीजन बना पाता है। तो एक्शन ऑफ हीट में आप देखोगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज स्टेबल टुवर्ड्स हीट, और अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हो आपको बहुत ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये डिकम्पोज होगा और तब जाके ये रिएक्शन कर पाएगा। तो ये तो दूसरी बात आ गई कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है दैट इज स्टेबल टुवर्ड्स हीट, इट डजंट इजीली रिएक्ट, इट डजंट इजीली डिकम्पोज। ऑक्सीजन आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, इसीलिए जो भी ऑक्सीजन की रिएक्शंस होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, उसमें हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है। सो वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन or reactions of oxygen with non-metals। हम देखते हैं ऑक्सीजन नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जो ऑक्सीजन है O2, इट इज द वेल नोन कंपाउंड, जो ऑक्सीजन है डिफरेंट नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, बट ऑब्वियसली अपॉन हीटिंग, जब तक हीट नहीं दोगे तब तक बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन और नॉन मेटल्स के बीच में जब रिएक्शन होगी तो हमें टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ेगा, तब जाके ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ब्रेक होगी और तब जाके ऑक्सीजन नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा। बट ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, देन इट फॉर्म्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कंपाउंड्स। मैं यहां पे कुछ एग्जांपल देता हूं। आई विल टेक N2 नाइट्रोजन गैस, जो कि एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल, इसके साथ कंबाइन करता है O2 ऑक्सीजन गैस, बट इस रिएक्शन में हमें टेम्परेचर देना पड़ता है 3273 केल्विन। सी वी आर गिविंग वेरी हाई टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर क्यों ज्यादा देना है, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में भी ट्रिपल बॉन्ड होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होती है। वो बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके यहां पे बॉन्ड्स ब्रेक होती है नाइट्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, और फिर ये आपस में बॉन्ड्स बना पाते हैं, तब जाके NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन पाता है। सो ऑक्सीजन कंबाइन्स विद नॉन मेटल नाइट्रोजन at very high temperature and then results in the formation of NO नाइट्रिक ऑक्साइड। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, नाइट्रोजन के बदले में हाइड्रोजन ले लेता हूं, हाइड्रोजन गैस, 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसके साथ भी ऑक्सीजन रिएक्ट करता है एट हाई टेम्परेचर ऑफ 1100 केल्विन, एंड साथ में हमने प्लैटिनम कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ता है। Hydrogen reacts with oxygen gas at this high temperature in presence of platinum as catalyst, then it forms water in the form of gas or liquid। कहने का मतलब ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्ट कर पाते हैं at high temperature in presence of platinum, then it results in the formation of water। तो ऑक्सीजन जो है डिफरेंट नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। इसको मैं रब कर देता हूं और एक एग्जांपल लेते हैं नॉन मेटल की कार्बन एक नॉन मेटल है, इसको आप ऑक्सीजन ऐड कर दो इन एक्सेस अमाउंट। व्हेन वी ऐड ऑक्सीजन इन एक्सेस अमाउंट टू कार्बन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमने हीट भी देनी पड़ती है। तो हीटिंग ऑफ कार्बन in presence of excess of oxygen to form what? Carbon dioxide. It is called as complete combustion of carbon. Complete combustion. It is called as complete combustion. जब हम कार्बन की कंप्लीट कंबस्शन करते हैं विद ऑक्सीजन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। या मैं यहां पे 2 टाइम्स कार्बन लूंगा,
2 टाइम्स कार्बन लेता हूं और ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं इन लिमिटेड अमाउंट, तो फिर से हीट करोगे 2 टाइम्स कार्बन ऑक्सीजन इन लिमिटेड अमाउंट, यहां पे 2 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा एंड इट इज कॉल्ड एज इनकंप्लीट कंबस्शन। देख लीजिए, जब आप कंबस्शन करते हो, कार्बन की कंबस्शन करते हो, इधर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दोनों केसेस में कार्बन की कंबस्शन हो जाती है, लेकिन कंप्लीट कंबस्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और इनकंप्लीट कंबस्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो कहने का मतलब यह है ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज करता है कार्बन को बोथ इन एक्सेस फॉर्म एंड इन लिमिटेड अमाउंट एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि नॉन मेटल्स के साथ कार्बन यहां पे भी रिएक्ट, ऑक्सीजन यहां पे भी रिएक्ट करता है नॉन मेटल्स के साथ अपॉन हीटिंग और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कंप्लीट हो जाती है रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन विथ नॉन मेटल्स। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन O2 विथ मेटल्स। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, ये मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ, डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और उन मेटल्स को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करता है। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मेटल्स एंड ऑक्सीडाइजेस देम टू मेटल ऑक्साइड। ये मेटल्स को ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, मेटल्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। आई विल गिव यू द एग्जांपल, आई विल टेक Ag सिल्वर, तो यहां पे आप 4 टाइम्स Ag ले लो, 4 टाइम्स सिल्वर, इसको मैं ऐड कर देता हूं O2, इट गिव्स अस अपॉन हीटिंग 2 टाइम्स Ag2O। सिल्वर को ऑक्सीजन ऐड कर दो अपॉन हीटिंग तो सिल्वर ऑक्साइड बनेगा। यानी कि ऑक्सीजन जो है मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है और उनको कन्वर्ट करता है इनटू मेटल ऑक्साइड। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, आई विल टेक अल्युमिनियम 4 टाइम्स अल्युमिनियम प्लस 3 टाइम्स O2 अपॉन हीटिंग इट गिव्स अस 2 टाइम्स Al2O3। यहां पे अल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो कहने का मतलब है सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, अल्युमिनियम को अल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, और ऑक्सीजन आयरन को फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीजन मरकरी को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। यानी कि जब भी ऑक्सीजन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है उस मेटल को वो रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। लाइकवाइज जैसे सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, अल्युमिनियम को अल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, वैसे ही ऑक्सीजन जो है आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, मर्क्यूरी को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, कॉपर को क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। यानी कि ऑक्सीजन मेटल्स के साथ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। तो ये कंप्लीट हो गई रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल्स। द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी नाउ, the last chemical property, reactions of oxygen O2 with chemical compounds। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन न सिर्फ नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, न सिर्फ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, बल्कि ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, और इन केमिकल कंपाउंड्स को डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है। आई विल गिव यू द एग्जांपल नंबर 1, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन गैस, इट कंबाइन्स विद अमोनिया केमिकल कंपाउंड NH3, गैसोस फॉर्म में वो भी होता है। 4 टाइम्स अमोनिया को आप ऑक्सीजन ऐड कर दो upon heating at 1100 Kelvin in presence of platinum as catalyst। जब आप अमोनिया को ऑक्सीजन ऐड कर देते हो तो यहां पे 4 टाइम्स बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, और साथ में यहां पे रिलीज होता है 6 टाइम्स वाटर। सो ऑक्सीजन combines with a chemical compound that is ammonia and converts this ammonia or oxidizes the ammonia into nitric oxide with the formation of water। लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहां पे मैं ऑक्सीजन 5 टाइम्स ले लेता हूं। ऑक्सीजन कंबाइन्स विथ ammonia and oxidizes ammonia at high temperature to form nitric oxide and water। और अब जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पे बना है, इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को मैं नीचे लेता हूं। नाइट्रिक ऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल्स,
इन 2 मॉलिक्यूल्स ना 4 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स मैंने नीचे ले लिए, इसको मैं फिर से ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं। ऑक्सीजन ऑल्सो कंबाइन्स विद नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एंड कन्वर्ट्स दिस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। सो दिस नाइट्रो ऑक्सीजन जो है इट कंबाइन्स विद डिफरेंट कंपाउंड्स एंड फॉर्म्स डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये तो पहली एग्जांपल थी, मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं। दूसरी एग्जांपल, आई विल टेक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसको भी मैं ऐड करता हूं O2 ऑक्सीजन गैस। सल्फर डाइऑक्साइड को मैं 2 टाइम्स यहां पे लेता हूं। सल्फर डाइऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड है, इसको मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया। ऑक्सीजन ऐड करने से ऑक्सीजन ऐड करने से ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। Oxygen reacts with sulfur dioxide and converts this sulfur dioxide into sulfur trioxide, and this reaction takes place at high temperature of 723 Kelvin and pressure of 2 atmospheres। और यहां पे हमें कैटलिस्ट यूज होता है प्लैटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड। दैट मींस ऑक्सीजन combines with a chemical compound sulfur dioxide and converts this sulfur dioxide into sulfur trioxide at different conditions। तो ये तो कंप्लीट हो गई है प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। कैसे ऑक्सीजन मेटल्स को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करता है, नॉन मेटल्स को डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, और कैसे ऑक्सीजन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को कुछ अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, वो सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब जो लास्ट पोर्शन इस टॉपिक का रहता है दैट इज यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? नंबर फर्स्ट यूज, अब तो देखते ही हो कि कोरोना जो आजकल चल रहा है और इस कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है उन पेशेंट्स को जो कि कोरोना से सफर करते हैं। हमें उनको ऑक्सीजन आर्टिफिशियली देना पड़ता है, तब जाके वो पर्सन सर्वाइव कर पाते हैं। यानी कि अगर उनको जीवित रहना है तो उनको हमें ऑक्सीजन देना ही पड़ता है। जैसे इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, इसलिए बहुत सारी डेथ्स रिकॉर्ड की गई। तो यहां पे कहने का मतलब ये है जो ऑक्सीजन है O2 ऑक्सीजन गैस, it is used in artificial respiration। It is used in artificial respiration। ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज होता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में हम आर्टिफिशियली, मेरा शोर हो रहा है मैं थोड़ा बंद कर लेता हूं। जो ये ऑक्सीजन है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो कि हार्ट डिजीज से सफर करते हो, या फॉर एग्जांपल जिनको हाइपोक्सिया डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हुई हो, या जो पेशेंट्स कोरोना से सफर करते हैं उनको ये ऑक्सीजन दिया जाता है थ्रू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो ये इसका पहला यूज है। द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स और द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोरोना और द पेशेंट्स हैविंग डिफरेंट हार्ट डिजीजेस या ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिनको होती है उनको ऑक्सीजन आर्टिफिशियली दिया जाता है। तो दूसरा यूज हम पढ़ेंगे इसका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का और एक यूज है जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर जो समंदर होते हैं जो उनमें जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज होता है फॉर सस्टेनिंग एक्वेटिक लाइफ, फॉर सस्टेनिंग एक्वेटिक लाइफ। नंबर नेक्स्ट यूज हम यहां पे देखते हैं ऑक्सीजन का। इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बेटा इस्तेमाल हो जाता है डाइऑक्सीजन, और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में अगर हमें ऑक्सीडेशन करनी हो तो ऑक्सीजन वहां पे अच्छे से हमें काम आता है। और एक यूज हम लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन है आपने मेटलर्जी का नाम सुना होगा। मेटलर्जी में हम क्या करते हैं, मेटलर्जी में हम जब हम मेटल ओर्स को प्यूरिफाई करते हैं उनमें कुछ नॉन मेटलिक इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है, जैसे लेड होता है, जैसे फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये नॉन मेटेलिक इंप्यूरिटीज जो ओर्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। इन नॉन मेटेलिक इंप्यूरिटीज को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है। तो फोर्थ यूज इज इट इज यूज्ड, ऑक्सीजन
It is used for removing non-metallic impurities. Non-metallic impurities like phosphorus, arsenic, antimony, etc. from metal ores. From metal ores. जो मेटल ओर्स होते हैं बेटा, मेटल ओर्स, जैसे बॉक्साइट ओर है, अल्युमिनियम का ओर बॉक्साइट ओर, या आयरन पायराइट्स है, उन सारे ओर्स में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं। उन नॉन मेटेलिक इंप्यूरिटीज को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। वो ऑक्सीजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को ऑक्सीडाइज करता है और इनको ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उन ऑक्साइड्स को हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो सारे ऑक्साइड्स फिर वोलाटाइल होते हैं और उनको हम वोलाटाइल ऑक्साइड्स के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का यूज होता है मेटलर्जी में in case of removing impurities from ores. So this was all about the concept of dioxygen, जिसमें हमने preparations of dioxygen पढ़ी, properties of dioxygen पढ़ी और कुछ uses पढ़े dioxygen के। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम आ जाते हैं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए कंटिन्यूअसली ये वीडियोस। खुदा हाफिज।